अच्छा, लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि ना हमने किस तरीके से ये सारा डाटा व्हाट्सएवर जो भी डाटा है वो किस तरीके से गेट किया और वो हमें यहाँ पे शो हो रहा है, ऐसा ही है। अब एक्चुअली जब रियल में हम कोई वेबसाइट देखते हैं तो ऑब्वियसली उसके नीचे टेबल तो बना हुआ नहीं होता इस तरह से कि जिसमें डाटा इंपोर्ट हो रहा है। ये तो जस्ट फॉर योर प्रैक्टिस और ये देखने के लिए कि डाटा कैसे हम गेट कर रहे हैं, हमने देखा था। होता ये है कि हम जैसे बाय नाउ पे क्लिक करें तो मैं एक न्यू पेज पे रीडायरेक्ट कर जाऊंगी जहाँ पे मुझे ये डिटेल्स जो है ना वो फैच हो रही होंगी एक्चुअली। तो अगर मुझे ये चीज़ करनी है तो मैं कैसे करूँगी? पहली चीज़ तो ये है कि मेरे पास ये डाटा ऑलरेडी गेट हो रहा है, इसीलिए ये डाटा मैंने पहले गेट कर लिया था और ये डाटा मुझे जो है गेट हो रहा है इन वेरिएबल्स में, यानी कि कार्ड टाइटल में, प्रोडक्ट की प्राइस में, क्वांटिटी में एंड सम प्राइस में। मीन्स कि ये मेरे पास जो 4 वेरिएबल्स हैं, एक्चुअली ये वेरिएबल्स जो है इनमें डाटा मुझे गेट हो रहा है और ये वेरिएबल्स ऊपर ही डिफाइन है यहाँ पे, लाइक कार्ड टाइटल, कार्ड टेक्स्ट, क्वांटिटी, प्रोडक्ट प्राइस, टोटल प्राइस, सम प्राइस, ईच एंड एवरीथिंग। अब आप क्या करते हो इन केस ऑफ लाइक जब भी कोई पेज हम न्यू चीज पे रीडायरेक्ट करवाना चाह रहे हैं और डाटा रिट्रीव करना चाहते हैं तो हम यूआरएल के थ्रू फैच करते हैं जिसको हम बोलते हैं क्यूरी स्ट्रिंग्स। तो हम क्यूरी स्ट्रिंग्स का इस्तेमाल किस तरीके से करते हैं? क्यूरी स्ट्रिंग में आप क्या काम करते हो, आप यहाँ पे आके जो भी आपके पास वेरिएबल है एक्स वाई जी आप वो देते हो, उसमें आपके पास एक चीज यूज होती है एंड। आप लगाते हो एंड और क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल होता है यूजली। सॉरी एक मिनट मेरा ये यू है, सॉरी 7, हाँ ठीक है। एंड का इस्तेमाल आप करते हो, देन आपके पास जब नया कोई वेरिएबल हो या यूजली क्वेश्चन मार्क, इस तरह की चीजें हम क्वेरी स्ट्रिंग में लगाते हैं जो कनेक्ट करती हैं, दो चीजों को ज्वाइन करती हैं और वो यूआरएल में शो होती हैं। अब अगर आपको नीचे आ रहा हो तो मैंने एक यूआरएल नाम से एक वेरिएबल लेट किया है, ठीक है। तो आप यहाँ पे एक वेरिएबल बना सकते हो लाइक यूआरएल। यूआरएल के अंदर आप क्या काम कर रहे हो, आप यहाँ पे यूआरएल बनाना चाह रहे हो तो वो यूआरएल जाहिर है एक आपको हम इस तरीके से लिटरल्स होते हैं, जो लिटरल स्ट्रिंग होती है उसमें हम देते हैं और ये लिटरल्स आपके पास इस तरह होते हैं, ये इन्वर्टेड कोमा नहीं है, इन्वर्टेड कोमा ही समथिंग है, ये ऐसा एक साइन होता है जो आपको मिलता है, इसको हम लिटरल बोलते हैं। हाँ, क्या बोलते हैं? बैकिस, बैकटिक्स, हाँ बैकटिक्स होंगे, ठीक है, ये मुझे फर्स्ट से बच रहा है, बैकटिक्स बोलते हैं, ठीक है। तो हम इसको क्या काम करेंगे, मैं इसको एक्चुअली रीडायरेक्ट करवाना चाह रही हूँ अपनी लोकेशन पे। तो सबसे पहले मैं लोकेशन दूंगी, तो नीचे मैंने लोकेशन दी हुई है विच इज प्रोडक्ट डिटेल्स डॉट एच टी एम एल। प्रोडक्ट डिटेल्स के नाम से मैंने ये पेज बनाया। अब मैं यहाँ से जैसे क्लिक करूँ मैं इस पेज पे रीडायरेक्ट करवाना चाहती हूँ, जो भी बंदा क्लिक करे। तो मैं सबसे पहले इस पेज का नाम दे दूंगी विच इज प्रोडक्ट डिटेल्स डॉट एच टी एम एल। अभी मैंने आपको बोला कि जब आप लिंक देते हो तो उसमें क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल होता है। जब आप कोई चीज मतलब ज्वाइन करना चाह रहे हो किसी स्ट्रिंग में तो हम क्या दे देंगे, क्वेश्चन मार्क दे देंगे। क्वेश्चन मार्क के बाद अब मुझे क्या चीज लेनी है, मुझे अपनी डाटा गेट करना है, जैसे कि टाइटल हो गया, प्राइस हो गई, जो भी चीज है, तो आप दे दोगे टाइटल इज इक्वल्स टू। अब आप क्या कर रहे हो, आप इनकोड कर रहे हो इस कंपोनेंट को, यूआरआई कंपोनेंट को। तो हम ये यूज करते हैं इनकोड यूआरआई कंपोनेंट। इसके अंदर हमने क्या काम किया, डॉलर, और जब हम इस तरह इस्तेमाल करते हैं एक्चुअली डॉलर, एक मिनट, डॉलर नहीं एम्परसेंड जो होता है, क्यों नहीं आ रहा, हाँ। और इसके बाद ये जब हम देते हैं तो ये एक्चुअली जो है ना, जब हम लिटरल स्ट्रिंग में ये चीज देते हैं तो हम वेरिएबल यहाँ पे गेट कर होते हैं। लगेगा मैं यहाँ पे आके एक वेरिएबल बनाऊं लेट्स से, और मैंने आपको समझाया था कि सीटी के नाम से, कार्ड टाइटल के नाम से, तो मैंने आपको बताया था कि वेरिएबल कभी भी हम इन्वर्टेड कोमा में नहीं देते, ऐसा ही है मैंने आपको बताया था। लेकिन वेरिएबल गेट करने का एक और तरीका ही होता है, हम इसी तरह से लिटरल्स दे सकते हैं, ठीक है, सॉरी जो भी है बैक वो व्हाटएवर भूल गई हूँ, ठीक है। एंड आप लगाएंगे और इसके साथ ये समझ आ गई, एंड इस तरीके से करके इसके अंदर आप दे दोगे इन्वर्टेड कोमास दे दोगे और इसके अंदर आप डिफाइन करोगे जो भी आपने देना लाइक कार्ड टाइटल। तो ये आपके पास एक्चुअली वेरिएबल गेट होता है। इसमें पता नहीं इन्वर्टेड कोमा आते हैं क्या आते हैं, इन्वर्टेड कोमा नहीं आते, ये गेट क्यों नहीं कर रहा, जस्ट अ सेकंड इसको चेक कर लेते हैं कि ये वेरिएबल क्यों नहीं बन रहा। हाँ डॉलर डॉलर होता है, एंड नहीं होता, यही मिस्टेक है, डॉलर साइन होता है यहाँ पे, ये ठीक है। आप डॉलर साइन देते हो, ठीक है, डॉलर और ये चीज देते हो तो ये आपके पास वेरिएबल बन जाते हैं, ठीक है। ये आपके पास वेरिएबल इस तरीके से भी लिटरल में डिफाइन हो गया। तो वेरिएबल हम इस तरीके से भी गेट कर सकते हैं, अगर हम नॉर्मल इस तरह से भी दे सकते हैं वेरिएबल विदाउट इन्वर्टेड कोमा, और इस तरह से अगर हम इस लिटरल्स के अंदर देते हैं तो भी हम गेट कर लेते हैं वेरिएबल। तो यहाँ पे मैंने सिंपल एक यूआरएल बनाया और ये यूआरएल कर क्या रहा है, मैंने यहाँ पे
वेरिएबल्स इसके अंदर डिफाइन करने थे, तो मैंने इसीलिए यहाँ पे सबसे पहले क्या चीज ली है, मैंने यहाँ पे ये डाला है, इसी लिटरल के अंदर मैंने डाला है $साइन एंड देन इन्वर्टेड कोमा, ताकि मैं इसके अंदर वेरिएबल्स को गेट कर सकूं। ठीक है, अब वेरिएबल्स मुझे क्या गेट करने हैं, आप यहाँ पे दे दोगे कि ये सारा इनकोड हो जाए आपका कंपोनेंट, ताकि एक साथ ही आपको ये वेरिएबल्स गेट हो जाए। इसके अंदर मैंने दे दिया कार्ड का टाइटल, फिर आपने बीच में लगाया एंड का साइन, प्राइस इज इक्वल्स टू, आपने प्राइस की वेरिएबल गेट कर लिया, एंड क्वांटिटी इज इक्वल्स टू क्वांटिटी का वेरिएबल गेट कर लिया, एंड सम इज इक्वल्स टू सम गेट कर लिया। मींस वो सारे वेरिएबल मैंने किधर गेट कर लिए, अपने यूआरएल के अंदर गेट कर लिए हैं। और एक चीज आपने याद रखनी है, विंडो डॉट लोकेशन डॉट एचएलएफ क्या काम करता है। जब आप विंडो डॉट लोकेशन डॉट एचएलएफ में जो भी चीज देते हो, ये आपको उस यूआरएल पे ले जाता है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आती हूँ और मैं लिख देती हूँ कि youtube.com, ठीक हो गया। अब मैं बटन पे जैसे ही क्लिक करूंगी, वो यूआरएल बनाने का मकसद नहीं है, मैं जैसे ही बटन पे क्लिक करूंगी मैं रीडायरेक्ट करवाऊंगी, बाय नाउ पे क्लिक किया तो मैं ये देखें जो भी आपके पास ये फोल्डर /youtube.com बन गया। समझ आ गया। तो मुझे यूट्यूब पे तो नहीं जाना ऑब्वियसली, विंडो डॉट लोकेशन डॉट एचएलएफ के अंदर मैंने ये यूआरएल इसलिए दिया कि मैं जैसे ही क्लिक करूं तो मुझे यूआरएल के अंदर ये मेरी वैल्यूज मिल जाए और उन वैल्यूज को मैं वहां से क्या कर लूं, गेट कर लूं। ठीक है, थ्रू यूआरएल। तो मैं यहाँ पे क्योंकि मैंने क्यूरी स्ट्रिंग के थ्रू गेट करी और क्यूरी स्ट्रिंग यही काम, मैं बाय नाउ पे क्लिक करूंगी, ये देखें। अब एक्चुअली मुझे मेरे टाइटल में क्या मिल रहा है, आईफोन, आईफोन प्रो मैक्स जो भी है। ठीक है, प्राइस में क्या मिल रही है, प्राइस मिल रही है। अगर आ जाऊं क्वांटिटी में, क्वांटिटी मिल रही है, एंड सम में क्या मिल रहा है, 0 जो भी वैल्यू। मींस के ये मुझे वो वैल्यूज दे रहा है जो कि मैं गेट करना चाह रही हूँ यूआरएल में। तो इसी यूआरएल के थ्रू अभी मैं फेच करूंगी डिटेल्स जो भी है वो नेक्स्ट टैब में। ठीक हो गया। तो यहाँ तक ये आपको मकसद समझ आ गया कि मैंने क्या किया, मैंने क्यूरी स्ट्रिंग की हेल्प से एक यूआरएल बनाया है और उस यूआरएल के अंदर मेरे पास एक्चुअली वैल्यूज आ रही हैं। तो मैं वैल्यूज ले रही हूँ अपने यूआरएल में, वहां पे गेट कर रही हूँ, और अपने बटन के क्लिक के ऊपर मैं उस यूआरएल के ऊपर जा रही हूँ ताकि मुझे यूआरएल में वैल्यूज मिले। अब एक्चुअली मैं यूआरएल के साथ किस में चल जाती हूँ, प्रोडक्ट डिटेल्स और एचटीएमएल के पेज में, जो कि ये है। तो प्रोडक्ट डिटेल्स डॉट एचटीएमएल के साथ ही मैं वो वैल्यूज कनेक्ट कर रही हूँ। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ जो ये देखें, न्यू फोल्डर के साथ पहले सबसे क्या चीज लोड होती है, प्रोडक्ट डिटेल्स डॉट एचटीएमएल, मींस कि मैं उस पेज के ऊपर रीलोड कर रही हूँ। तो मैं अब यहाँ पे आ जाती हूँ और प्रोडक्ट डिटेल्स में आप सिंपल आके डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लो, या कि आप डिव बना लो, लेट्स से, और डिव को दे दो व्हाटएवर आईडी क्लास। यहाँ पे आप दे दो कि कार्ड का टाइटल, ठीक है, और इसमें कुछ भी नहीं दे दें। जहाँ पे वहाँ पे जो जो चीज़ें हैं, कार्ड का टाइटल है, लेट्स से कार्ड की प्राइस थी, ठीक है, क्वांटिटी थी, ठीक हो गया, एंड देन यू हैव टोटल या सम प्राइस या सम या टोटल जो भी है। तो अभी तो ये इनिशियली एम्प्टी है, अगर मैं इसको सेव भी कर देती हूँ तो ये वैल्यूज मुझे एम्प्टी शो हो रही है। ऐसा ही है क्योंकि डिव में तो कुछ भी नहीं है, इस डिव में मैंने वो वैल्यू सेट करनी है जो कि मैंने वहां से गेट की है। तो पहली चीज तो ये है कि आप क्या करोगे, आप एक फंक्शन बनाओगे। फंक्शन आप किस चीज का बनाओगे, आपने यहाँ पे आके एक सबसे पहले तो जावास्क्रिप्ट ले लेंगे, क्योंकि जावास्क्रिप्ट होगी तो फंक्शन बनेगा। ठीक है, जावास्क्रिप्ट के अंदर आपने बनाया फंक्शन, फंक्शन का आप नाम दे दें कि आप पैरामीटर को उसके नेम से गेट करेंगे। तो यहाँ पे मैं एक नाम बना देती हूँ फंक्शन का कि गेट पैरामीटर बाय नेम, ऐसा ही है, मैंने इस नाम से फंक्शन बना दिया। अब इस फंक्शन के अंदर यहाँ पे मैं ज़्यादा वैल्यूज गेट करना चाहती हूँ, तो मैं यहाँ पे पैरामीटर पास करूंगी, पैरामीटर में दे देती हूँ नेम, और इस नेम में मैं सारे नेम्स गेट करूंगी, टाइटल, प्राइस, क्वांटिटी, सम। ठीक हो गया। तो ये मैंने एक इसको पैरामीटर एक्चुअली जो है ना वो पास कर दिया। यहाँ पे आके एक मैं वेरिएबल बना लूंगी कांस्टेंट यूआरएल पैरम्स। यूआरएल पैरम्स क्या काम करेगा, ये यूआरएल के पैरामीटर्स हैं। यूआरएल पैरामीटर्स में आप आगे कहेंगे न्यू यूआरएल सर्च पैरम्स। न्यू यूआरएल सर्च पैरम्स अब आपके पास क्या काम करेगा, ये करेगा विंडो डॉट लोकेशन डॉट, अभी हम एच दिया था, विंडो डॉट लोकेशन डॉट सर्च। सर्च का काम करता है। अब आप ये देखें, आप यहाँ पे एक यूआरएल पैरामीटर बना रहे हो जिसमें आप कह रहे हो कि वो यूआरएल सर्च पैरामीटर ये काम करता है कि उस यूआरएल से जो पैरामीटर्स हैं उनको सर्च करेगा। सही है, जो मैंने यूआरएल बनाया है ऊपर क्यूरी स्ट्रिंग में, उसमें वैल्यूज ऑलरेडी आ रही हैं, तो ये उसमें से जो कुछ पैरामीटर्स हैं वो जो वैल्यूज हैं उनको वो क्या करेगा, ये सर्च करेगा। और मैं कहूँगी कि रिटर्न करा दो जो मेरे पास यूआरएल पैरामीटर्स हैं जो भी, ठीक है, उसमें से गेट करो,
क्या चीज गेट करो। अब इस सर्च में से वो क्या चीज गेट करेगा, जब वो यूजर जो है ना लाइक जो भी मेरे यूआरएल पैरामीटर्स हैं जो कि मेरे पास यहाँ पे शो हो रहे हैं, जो यूआरएल के अंदर मेरे पास सर्च के पैरामीटर्स हैं वो ये हैं। यहाँ पे इस यूआरएल में से वो सर्च करेगा, और सर्च क्या करेगा, मैं कहूंगी गेट करो क्या चीज, नेम, क्योंकि नेम्स ले रही हूँ ना। और नेम क्या है, नेम तो यहाँ पे मतलब मैंने जस्ट एक पैरामीटर दिया है, इस नेम में अभी कुछ भी सेट नहीं है, तो नेम में सेट में कैसे कराऊंगी। लेट से मैंने यहाँ पे आके वेरिएबल बना लिया, मैंने कहा टाइटल दे दो। टाइटल में मैं आके यहाँ पे क्या काम करूंगी, मैं कहूंगी गेट पैरामीटर बाय नेम। अब नेम में आके हमने क्या दे देना है, नेम्स एक्चुअली आपके पास क्या चीज करें, नेम के अंदर वो नेम पास करेंगे जो मैं गेट करना चाहती हूँ। मीन्स कि मैं टाइटल गेट करना चाहती हूँ तो मैं यहाँ पे क्या पास करूंगी, टाइटल। समझ आ गई। तो मुझे क्या, एक मिनट, यहाँ पे जो मैंने पैरामीटर्स यहाँ पे डिफाइन किए ना हम वो ले लेंगे। लाइक फॉर कार्ड टाइटल, प्राइस के लिए हमने क्या दिया हुआ है, प्राइस, क्वांटिटी एंड सम। ठीक हो गया। हम यहाँ पे आ जाएंगे। अब मैं इसी तरह यहाँ पे आके वेरिएबल टाइटल बनाया है, यहाँ पे प्राइस दे देती हूँ। प्राइस में हम क्या काम करेंगे, गेट करेंगे पैरामीटर्स बाय नेम। प्राइस में क्या आएगा, प्राइस, क्योंकि मेरे सर्च पैरामीटर्स में यहाँ पे क्या आ रहा है, ये देखें टाइटल आ रहा था तो टाइटल दिया, यहाँ पे प्राइस है तो प्राइस दे देंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे प्राइस दे दिया। सिमिलरली क्वांटिटी है तो क्या काम करेंगे, क्वांटिटी दे देंगे। एंड देन सम है तो सम दे देंगे। ये आ गया। अब मैं ये देखना चाहती हूँ कि आया ये है भी या नहीं, तो लॉग करवा लूंगी मैं ये टाइटल, प्राइस, क्वांटिटी और सम। अब हो क्या रहा है, हमने ये काम किया कि सबसे पहले हमने क्यूरी स्ट्रिंग की हेल्प से एक यूआरएल क्रिएट किया है। उस यूआरएल के अंदर हम वो सारे ये जो हमारे पास पैरामीटर्स हैं या यू कैन से वेरिएबल्स हैं ये हम लेकर गए हैं। ठीक है, और नेक्स्ट पेज पे रीडायरेक्ट करवा दिए। तो प्रोडक्ट डिटेल्स के अंदर मेरे पास एक यूआरएल बन गया, और जिस प्रोडक्ट पे मैं क्लिक करती हूँ उसी की वैल्यूज रिट्रीव होती है। लाइक मैं मैकबुक पे क्लिक करूंगी तो ये देखें मैकबुक आएगा, यहाँ पे यूआरएल में फैच होगा। इस पर क्लिक करूंगी तो यहाँ पे सैमसंग गैलेक्सी जो भी 2022 है या XYZ वो आ रहे हैं। तो जो वैल्यूज में क्लिक करती हूँ मेरे पास वो यूआरएल यहाँ पे फैच होता है। यहाँ पे नेक्स्ट पेज में आके मैंने एक फंक्शन बनाया, फंक्शन में मैंने नेम लिया, मैंने कहा यूआरएल सर्च करो, सर्च में से क्या काम करो, विंडो डॉट लोकेशन डॉट सर्च क्या करेगा, आपकी जो यूआरएल है, जो अबव यूआरएल है उसमें से सर्च करेगा। सर्च क्या करेगा, आपका नेम। ठीक है, और नेम यहाँ पे मैंने पास कर दिया। तो मैं अब चेक कर लेती हूँ कि जिस पे मैं क्लिक कर रही हूँ क्या मुझे वो रिट्रीव हो भी रहा है या नहीं हो रहा। तो मैं इंस्पेक्ट में आके क्या करूंगी, चेक करूंगी कंसोल। तो कंसोल में मेरे पास वो वैल्यूज एग्जैक्टली सेम आ रही हैं। इफ आई गो बैक एंड आई क्लिक ऑन दिस प्रोडक्ट तो मुझे वो वैल्यू रिट्रीव हो रही है। मीन्स कि जिस चीज पे क्लिक कर रही हूँ वो मुझे अब रिट्रीव हो रही है। तो आपने सिंपल क्या करना है, इनको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, सेट करना है। आप ये कार्ड टाइटल लोगे, आईडी, यहाँ पे आप क्या दोगे कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। आईडी मेरे पास ऊपर क्या है, कार्ड का टाइटल। तो आप कहोगे कि कार्ड टाइटल का जो इनर HTML है वो क्या है, किस चीज़ के इक्वल है, ये जो आपने अभी बनाया है टाइटल उसके। तो अब आप जैसे इसको सेव करोगे यहाँ पे आपको टाइटल मिल जाएगा। सिमिलरली बाकी चीज़ें भी रिट्रीव हो जाएंगी जैसे मैंने ये किया है। तो आप जिस प्रोडक्ट पे क्लिक करोगे वही आपको गेट होगा। ये नेक्स्ट पेज पे समझ आ गई। तो हम एक पेज से दूसरे पेज पे कैसे डाटा पास किया, थ्रू क्यूरी स्ट्रिंग। ठीक है, हमने क्यूरी स्ट्रिंग्स का यूज करके तो डाटा जो है ना वो एक जगह से दूसरी जगह पे पास किया है। और इसी तरीके से हम किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्यूरी स्ट्रिंग का यूज करते हैं एंड देन उस यूआरएल से पैरामीटर्स को क्या करते हैं, गेट करते हैं। अंडरस्टूड।